ओम नमः शिवाय। श्री गौरी पते नमः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, आपने पिछले विभिन्न वीडियो के माध्यम से छोटा भाग 1 से 13 तक का पार्वती मंगल भावार्थ है सुन ही लिया है। अब पार्वती मंगल का सोठा नंबर 13 का भावार्थ पुनः दोहराते हैं, जो इस प्रकार है। मैना को जब शिवजी तथा उनकी बारात के बारे में समाचार प्राप्त हुआ तो वे दुखी होकर कहती हैं, नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु ये हैं घर को नष्ट करने वाले, धूर्त और कलह प्रिय। सप्तर्षियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसी ही की। ये भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मनाने लगी और दुख मानने भी लगी। तब हिमवान ने कहा कि शिव जी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानते हैं। अब इसी पार्वती मंगल को भावार्थ है सोलह भाग 14, 15 एवं 16 जो इस प्रकार है। सुनी मैना भई सुमन सखी देखन चली, जहाँ ता चर्चा चले हाट चौहटे गली। श्रीपति सूर्यपति विबोध बात सब सुनी सुनी, हसई कमल कर जोरी मोरे मुख पुनि पुनि। हिमवान के वचन सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उसके मन में सांत्वना हुई। उस समय जहाँ तहाँ बाजार चौक एवं गलियों में बारात की चर्चा चल रही थी। उसे सुन सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा अन्य देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अर्थात मुखमंडल को हाथों से ढककर बार बार मुंह फेर कर हंसते थे। लखी लौकिक गति शंभु जानि बड़म सोहर, भई सुंदर सतकोटि मनोज मनोहर। नील निचोल छाल भई फनि मणि भूषण, रोम रोम पर उदित रूपमय पूषण। तब श्री महादेव जी लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल जान 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गई। उनका गज चर्म नीलांबर हो गया और जितने सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। गण भये मंगल देश मदन मन मोहन, सुनत चले ही हरस नारे नर जोहन। शंभु शरद राकेश नखत गण सुरगन, जन चकोर चहु और बिराजहि पुरजन। शिव जी के गणों का वेश भी मंगलमय हो गया और वे अपने सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने लगी। यह सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिव जी शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। देवता लोग नक्षत्रों के समान है तथा उन्हें देखने के लिए उनके चारों ओर पूर्ववासी लोग चकोर समुदाय की भांति सुशोभित हो रहे थे। गिरवर पटाए बोले लगन बेरा भई,
मंगल अर्घ पावड़े देत चले लई। होय सुमंगल सगुन सुमन बरसहि सुर। गह गहे गान निशान मोद मंगलपुर। लग्न का समय होने पर गिरवर हिम्मान ने बारातियों को बुलावा भेजा और उन्हें मंगलमय अर्घ और पावड़े देते साथ ले चले। चलने के समय मंगलमय शगुन होते हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। आनंद पूर्ण गान और नगारों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहिले ही पवर सुसामद भा सुखदायक। इति विद्युत हिमवान सरिस सब लायक। मन चामी कर चारु थार सजिया रति। रत से आए लख रूप गान सुनी भारती। पहली ही पौरी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर ब्रह्मा जी थे और उधर हिमान थे। दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती से जाकर स्त्रियां चलीं। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान से बढ़कर सस्ती भी ईर्षा करने लगती थीं। भरी भाग्य अनुराग पुलक तन मुद मन। मदन मक्त गज गवन चली बर परिछन। बर बिलो के विदु गौर सुअंग उजागर। करती आरती सासु मगन सुख सागर। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में गजगामिनी कामनिया वर दूल्हे का परछन पूजन करने चली। वर को चंद्रमा के समान और गौर और अंग अंग में प्रकाश पूर्ण देखकर सास मैना सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगी। सोठा नंबर 14। सुख सिंधु मगन उतारी आरती करिन चावर निरख के। मनु अरथ बसन प्रसून भर लई चली मंडप हरस की। हिमवान दीने उचित आसन सकल सुर सर सनमान के। यही समय साज समाज सब राखी सुमंडप आनी के। सास ने सुख सिंधु में मग्न होकर आरती उतारी और फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ और पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप में ले चली। हिममान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिए। उस समय का जो कुछ साज समाज था वह सब सुंदर मंडप में लाकर रखा गया। अरस दे मन आसन बर बैठायो। पूज कीन मधुपर्क अमी अचवायो। सप्तऋषिन विधि कहयो विलंब न लाइय। लगन बेर भई बेगी विधान बनायई। वर को अर्घ देकर मणिजटित आसन पर बैठाया गया और फिर पूजा करके मधु पर खिलाने की रीत पूरी की गई तथा आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तऋषियों से कहा कि विलंब ना करो, लग्न का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। थापिया नल हर बराही बसन पहिरायो। आनहु दुल्हन बेग समय अब आयो। सखी सुहासिन संग गौरी सुठ सोहती। प्रगट रूपमय मूर्ति जनु जग मोहती। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे श्री शिव जी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हन को लाओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियों और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ
पार्वती जी अत्यंत शोभित थीं, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। भूषण बसन समय सम शोभा शोभली, सुषमा बेली नवल जन रूप फलनी फली। कहु काहि पट तरिय गौरी गुण रूप हैं, सिंधु कहिए के ही भांति सर से सर को हैं। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लतिका रूपमय फलों से फली हुई है। कहो पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किससे की जाए, समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए। आवत उमा ही बेलो के शीस सुर ना वही, भौकृतारत जन्म जान सुख पावही। विप्र वेद धुनि कराही सुभाषिस कही कही, गान निशान सुमन झरे अवसर लही लही। पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की ध्वनि कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगारों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। वर दुल्हन बेलो की सकल मन हर्ष हैं, साखो चार समय सब सुर मुनि बिहस हैं। लोक वेद विधि कीन लीन जल कुश कर, कन्यादान संकल्प कीन धरनी धर। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। साखो चार के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिया तथा कन्यादान का संकल्प किया। पूजे कुल गुरुदेव कल सुशील शुभ घरी, लावा होम विधान बहुरे भावरे परी। वंदन बंदी ग्रंथ विधि करी ध्रुव देखो, भाव विवाह सब कहीं जन्म फल पेख्यो। कुल गुरु और कुल देवताओं का पूजन किया गया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान होकर फिर भावरें पड़ी। इसके अनंतर वधू की मांग में सिंदूर भरने की रीति कर ग्रंथ बंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। छोटा नंबर 15। पेख्यो जन्म फलो भा विवाह, उछाह उमुगै 10 दिशा। निशान गान प्रसून झरे तुलसी सुहावनी सोनिसा। दायज बसन मणि धेनु धन है गए सुसेवक सेवकी। दीनी मुदित गिरिराज जे गिर जह प्यारी पेवकी। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म फल देखा। विवाह हो गया और दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगारों के घोष, गान की ध्वनि और फूलों की वर्षा से वह रात सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मड़ियां, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास दासियां, जो कुछ भी गिरिराज को प्रिय था वे सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दिए। बहुरी बराती मुदित चली जनवास हैं, दूल्हे दुल्हन गी तब हास आवास हैं।
रोक द्वार में ना तब कौतुक कीन्यो, कर लह कौरी गौरी हर बड़े सुख दीन्यो। फिर बाराती लोग तो जनवासे की ओर चले गए और दूल्हा दुल्हन कोहबर में गई। उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लहकौर की रीत करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खिलावत गार देहि गिर ना रहे, आपनी ओर निहारी प्रमोद पुरा रही। सखी सुहासिन सासु पाओ सुख सब विधि, जनवा से ही बर चले सकल मंगल निधि। जुआ खिलाते समय सब स्त्रियों हिमाचल पत्नी मैना को गाली गाती हैं। शिव जी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता है ही नहीं, गाली किसको देंगी। सखियों, सुहासिनियों और सास सभी ने सब प्रकार सुख प्राप्त किया। फिर सब मंगलों के निधान दूल्हा श्री महादेव जी जनवासे को चले। जीवनार भय जीवनार बहोर बुलाए सकल सुर, बैठाए गिरिराज धर्मोधर धुर। परुसन लगे सुआर विबुध जन जीव हैं, देहि गारि बर नारी मोद मन भय वहीं। तदंतर सब देवताओं को बुलाकर जीवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाली गिरिराज ने सबको बिठाया। सुआर सूप का परोसने लगी और देवता लोग जीमने लगे। उस समय सुंदरी स्त्रियां गाली गाने लगीं और मन को आनंद में डुबोने लगी। करहि सुमंगल गान सुगर सहनायन, जी चले हरि दुहिन सहित सुर भायन। भूधर भोर विदा कर साज सजायऊ, चले देव सज जान निशान बजायो। गुड़ी लोग सेनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई सजाती समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातःकाल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथों को सजाकर नगारे बजाते हुए चल दिए। सन माने सुर सकल दीन पहिरावनी, कीन बड़ाई बिनय सनी है सुहावन। गही शिव पद कहे सासु विनय मृदु मानवी, गौरी सजीवन मूर मोर जिये जानवी। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहरावनी दी और उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी बढ़ाई की। फिर सास ने शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनीत प्रार्थना मानिए। पार्वती मेरे जीवन की मूल है ऐसा जानिएगा। भेंटी विदा करे बहुर भेंटी पहुंचा वहीं, हुकर सुलभाए धेनु जनु धावहि। उमा मातु मुख निरखि नैन जल मोचहि, नारी जन्म जग जाए सखी कही सोचहि। वे एक बार मिलकर विदा कर देती हैं और फिर मिलकर पहुंचाने जाती हैं। मानो हाल की ब्याई हुई गाय हुंकार भर भर कर दौड़ती हो। पार्वती जी माता जी के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सखियां संसार में स्त्री का जन्म ही वृथा है यूं कहकर सोच करती हैं। भेंटी उमहि गिरिराज सहित सुत परिजन, बहुत भांति समुझाए फिरी बिलखित मन। शंकर गौरी समेत गई कैलास हैं,
नाय नाय सिर देव चले निजवास ही। गिरा हिमान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिव जी पार्वती जी के सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। उमा महेश बियाह उछाह भुवन भरे, सबके सकल मनोरथ विधि पूरन करे। प्रेम पाट पट डोरी गौरी हर गुण मणि, मंगल हार रचो कवि मति मृगलोचनी। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर दिया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्ध रूपी मृगनयनी कामनी ने यह श्री पार्वती और शंकर जी के गुणगण रूपी मणियों से मंगलमय हार गूंथा है। छोटा नंबर 16। मृग नयनी विदु बदनी, रचो मन मंजू मंगल हारि सो। उर धरऊ जुबती जन बिलोकित लोक शोभा सारे सो। कल्याण काज उचाह ब्याह स्नेह सहित जो गायही। तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पायहि। तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पायहि। कब की बुद्ध रूपी मृगनयनी चंद्रवदनी स्त्री ने उपर्युक्त मणियों के इस मंगलहार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्ध रूपी स्त्रियां तीनों लोक की शोभा का सार समझकर धारण करें। जो लोग विवाह उत्सव मंगल कृत्यों के समय इसका प्रेम सहित गान करेंगे, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वे श्री शिव और पार्वती जी के प्रसाद से मन को प्रिय लगने वाला आनंद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पार्वती मंगल भावार्थ सहित पूर्ण हुआ। यदि प्रस्तुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर भी करें। सभी श्रोताओं को पूर्ण पार्वती मंगल सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।